आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से बात की है, लेकिन बाकी दलों में अब तक इसकी सुगबुगाहट तक नहीं है। सभी दल अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। कल दिल्ली को लेकर कांग्रेस और आप की बैठक हुई, तो आज महाराष्ट्र को लेकर उद्धव गुट और पवार गुट के साथ कांग्रेस की मीटिंग है। इस बीच संजय राउत के बयान से पेच फंसता दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने दरअसल कहा कि 23 सीटों पर उनका दावा है, यानी कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों के भीतर आपसी मतभेद है। सीट शेयरिंग का काम आसान दिख नहीं रहा है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेच फंसा है, यानी सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो यहां राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपना दबदबा रखना चाहती हैं। अब कांग्रेस इससे कैसे निपटती है, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप एक अहम बैठक के लिए आए हैं, सीट शेयरिंग वाला, उसमें शिवसेना क्या शेयर मांगने वाली है? क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी और शिवसेना दो ही पार्टनर थे महाविकास अघाड़ी। शिवसेना को मांगने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बोल दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है लोकसभा। उस 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। 3 पार्टनर्स के बीच 23 सीट शिवसेना, 48 का पूरा आंकड़ा ही है महाराष्ट्र में। 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे ना, 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे, हम जीत चुके थे। कोई व्यक्ति चले जाने से हमारा जो वोटर रहता है उनके साथ नहीं जाता, वो तो पार्टी के साथ ही रहता है। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। ऋतिक, देखिए यहाँ पर संजय राउत की सुई तो 23 सीटों पर टिक गई है। अब इन 23 सीटों पर सहमति बन पाती है नहीं, ये तो मीटिंग या फिर कई अन्य मीटिंग इसमें लग जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर इन तीनों पार्टियों के बीच असमंजस है, ये जग जाहिर हो चुका है। जी बिल्कुल, ये पेच सुलझा नहीं सुलझ रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के नेता और शिवसेना जो है वो आपस में भिड़ती नजर आ रही है। कल ही दक्षिण मुंबई से सांसद कांग्रेस से रहे मिलिंद देवरा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं राहुल गांधी के साथ, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दक्षिण मुंबई में अब कांग्रेस का दावा रहेगा। तो वहां संजय निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर अड़े हुए हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं संजय राउत को। ऐसे में अब इंडिया महागठबंधन महाराष्ट्र के 48 सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक करने वाली है, जिसमें कमेटी के सदस्य आज शामिल होंगे, जिसमें संजय राउत भी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 14 या 15 जनवरी को उद्धव ठाकरे और शरद पवार खुद दिल्ली आकर सोनिया गांधी से सीट बंटवारे को लेकर अंतिम जो सीट बंटवारा किस तरह से होगा इस पर चर्चा करने वाले हैं और फैसला लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं तीनों भी पार्टियां। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। राहुल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। राहुल, देखिए कांग्रेस पूरी स्ट्रैटेजी अपनी जरूर तैयार कर ली है, लेकिन ये सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला किस आधार पर बनाना है? जो लोकसभा में स्थितियां रही राष्ट्रीय दलों की, कांग्रेस की या बाकी अन्य दलों की, उस हिसाब से, या फिर विधानसभा में किसकी कितनी स्थिति उस हिसाब से बनेगा, या लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है? देखिए अर्पिता, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 18 सांसद थे शिवसेना के पास, लेकिन उसमें से 13 अब उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में जा चुके हैं। मात्र 5 सांसद उनके पास बचे हैं। उनके पास शिवसेना का जो सिंबल होता है यानी तीर कमान, वो तक मौजूद नहीं है। पार्टी दफ्तर पर एकनाथ शिंदे की का जो गुट है उसका कब्जा है। तो ऐसे में 23 सीटें देना जाहिर है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी असहज है, क्योंकि 48 में से अगर 23 वहां चली जाएंगी तो मात्र 25 सीटें बचेंगी। 25 सीटों में कैसे एनसीपी और कांग्रेस आपस में बांटेंगे? उनको किसी अगर और पार्टी को एकोमोडेट करना है तो वो कितना मुश्किल होगा। इसीलिए आप ये मान के चलिए आज 3 बजे जो बैठक होगी उसमें बहुत इनिशियल टॉक्स होंगी। उसमें मात्र ये डिस्कस होगा कि कौन सी सीट किसको दी जा सकती है, लेकिन इसमें अंतिम मोहर जो है वो जो तमाम पार्टियां हैं उनका जो आला कमान है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यही तमाम लोग इस पे अंतिम मोहर लगाएंगे। साफ कहना है कांग्रेस पार्टी का, वो स्थिति नहीं है शिवसेना की जो 2019 के अंदर थी। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उनकी पूरी पार्टी एकजुट थी, उनके पास पार्टी सिंबल था, बहुत सारे कार्यकर्ता उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे में इतनी सीट देना, और जैसे कि शरद पवार भी कहते रहे हैं कि तमाम लोगों को साथ में रखना है तो अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसी के बाद
बाद गठबंधन आगे चल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली जो स्थिति है वो ना सिर्फ बंगाल में है, ना सिर्फ दिल्ली पंजाब में है, बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी अब कुछ इसी प्रकार की स्थिति खड़ी होती दिख रही है, जहां पर खींचातानी शुरू है।